कांग्रेस को एक बार फिर से वर्शिप एक्ट की याद आई है और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग इस वक्त मौजूद है। राजधानी लखनऊ में मैं हूं और यहां पर इन लोगों की राय भी जानना है मैं, लिहाजा इस वक्त राजधानी लखनऊ के उस क्षेत्र में मौजूद है जहां पे लोग अलग अलग तरीके से अपनी बात भी रखते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर के, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी वर्शिप एक्ट के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका किया है बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि देश में शांति और सद्भाव होना चाहिए, न कि नफरत का बीज बो के जो है देश को बांटने की बात हो रही। भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत का बीज बो दिए। आप ये बताइए 500 साल पहले जो कुछ हुआ, तब जो लोकतंत्र नहीं था, तब जो है संविधान नहीं बना था, वो लोग तानाशाह थे, जो आए वो तानाशाह थे और वो उस तरह का काम किए। लेकिन आज तो संविधान से देश चल रहा है, तो अब इस तरह की क्यों बात रही? जब 1947 में ये बात हुई कि जो जिस तरह का मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर है उसी तरह से रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नफरत की जो है आग जला के और लोगों को जलाना चाहती, भारत में बंटवारा करना चाहती, भारत को बांटना चाहती है। तो ये एक्ट के सहारे क्या वोट बैंक को भी साधने का प्रयास है इससे? नहीं, ये कांग्रेस के नेक नियति है कि भारत अखंड भारत बना रहे, इसमें फिर बंटवारा न हो। अगर इसी तरह से किसी व्यक्ति को अगर परेशान करेंगे, जैसे किसी के 4 बेटे हैं और 2 बेटे बदमाशी करने लगे, परेशान करने लगे, तो बाप जो है पिता बंटवारा करने लगता है। तो उनको सुधार के एक में रखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनको बांट देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी तो बहुत दूरदृष्टि से चल रही है कि अखंड भारत बना रहे, लेकिन राष्ट्रीयकरण के खेल में ऐसा तो नहीं सनातन पर चोट करना चाह रहे हो? और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका, ये सब कुंभ में भी स्नान के लिए जा रहे हैं। एक तरफ ये तस्वीर है। सनातन धर्म आज से नहीं है, मोदी और योगी के ज़माने से नहीं, सनातन सदियों सदियों से चला आ रहा है। ये लोग कौन सा सनातन? अगर सनातन पे बोलूँगा तो आदरणीय मोदी जी के जो है मम जो मर गई थी, तो ये न दाढ़ी बनवाए न बाल बनवाए, और ये हमारे जो है योगी जी हैं ये भी नहीं जाते हैं। तो इन लोगों को तो अपने माता पिता का सेवा सनातन धर्म में लिखा गया है कि पहले माता पिता की सेवा करिए और पत्नी के साथ ही किसी धार्मिक स्थान पे जाइए। तो ये लोग तो उस तरह से जाते नहीं हैं, तो कौन सनातन धर्म? ये लोग जो है चरित्र निर्माण की बात करते नहीं। राम मंदिर से दूरी रही और अब कुंभ में स्नान, ये दोनों ही लोग। राम मंदिर से कभी दूरी नहीं रही। राम मंदिर जब निर्माण हुआ, उसका जब वो शुरू हुआ राम मंदिर, जब सब तमाम लोगों को उसमें निमंत्रण दिया गया था, तब राहुल प्रियंका ये सब नहीं दिखाई दिए, और अब महाकुंभ में स्नान दिखाई देते। जब एक आदमी राम भगवान का अंगुली पकड़ के नन्हा राम को लेके चला जा रहा है, आदरणीय मोदी जी एक राम के जो उंगली पकड़ा के ले जा रहे हैं, तो कैसे हम विश्वास करें कि वो राम है? अरे राम तो सबको लाए हैं और ये कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, तो ये कैसे हम लोग मान लें या जनता कैसे मान ले कि आप एक छोटे से नन्हे मुन्ने राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं? तो आप इस पर भी तो ध्यान दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस की तरफ से वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ये बात रखी गई है, इस कानून के पक्ष में बात रखी गई है। साथ ही साथ कुंभ में आने वाले दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका भी नज़र आएंगे, स्नान करने के लिए जाएंगे। राम मंदिर में नज़र नहीं आए, लेकिन महाकुंभ में स्नान के लिए ज़रूर जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इन दोनों मुद्दों पर? ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मोदी कहीं बुलाएगा तब हम जाएंगे। ये हमारी आस्था का विषय, हम कहीं भी जाएं। अब आए हम जो एक्ट की बात है आपने की, आपको ये पता होना चाहिए कि जब 1947 से पहले जब राजतंत्र था तो राजे महाराजा हिंदुओं में भी होते थे, अंग्रेज भी थे, मुसलमान मुगल भी होते थे। तो राजे जो होते थे वो जो रियाया चलाते थे वो बड़े निर्दयी क्रूर होते थे, वो जनता के हितों की बात नहीं करते थे। तो अब हम कानून और संविधान से चलते हैं। जो मंदिर मस्जिद जो भी टूटी हैं उस दरमियान टूटी हैं, वो राजा एक दूसरे राजा को परास्त करते हुए उनके धर्मों के मंदिरों या मस्जिदों पर कब्जा करते थे। ऐसा हर राजा करता था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अंग्रेज हो। ये वो काल दूसरा खंड था और ये दूसरा खंड है। यहाँ हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, वहाँ पे भी जनता ही कभी दोषी नहीं थी।
आप यहाँ पे जनता को टारगेट मत करो, मंदिर मस्जिदों को टारगेट मत करो, क्योंकि हम ये देश सब संविधान के अनुसार चलता है। 1991 में जो कानून बना है उसको सेफ बचाने के लिए जो कांग्रेस ने अपना कदम उठाया है, ये काफ़ी काबिल तारीफ है और इसको उठाना चाहिए। रही बात अब भाजपा वाली बात कि ये अब राम मंदिर छोड़ के अब आजकल प्रयागराज पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इन्हें सत्ता करनी है। राम से तो इनको धोखा मिल गया, वहाँ पे अभी अवधेश आ गए, अब उनका बेटा मिल्कीपुर भी जीत जाएगा, है ना। राम को तो अब ये भूल चुके, जैसे कर्नाटका में बजरंगबली को भूल चुके कर्नाटका हारने के बाद। अब ये पीछे पड़े हुए हैं प्रयागराज के। अब ये गंगा में सरस्वती माँ, गंगा जमुना सरस्वती के पीछे ये सत्ता पाने के लिए धर्म की आड़ लेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका ये है काट बटो और कटोगे तो बटोगे, और ये बटो कटो की राजनीति करेंगे। ये क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इस कानून के को लेकर के। साथ ही साथ जिन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे राहुल, प्रियंका, राम मंदिर से इन सब की ज़रूर दूरी रही, लेकिन अब महाकुंभ में स्नान के लिए जाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनता बहुत समझदार है। जब आप ऐसे मौके पर नहीं जाते हैं, जब आपकी ज़रूरत होती है, तो और ऐसे मौके पे जाते हैं जब चुनाव नज़दीक आते हैं, और उसके बाद जो है लोगों के बीच मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी जो है धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन इससे जनता का ध्यान आप भटका नहीं सकते हैं। कारण उसका यह है कि जनता जानती है कि इस देश के लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। इसलिए जो है वो उस सरकार को चुनती है जो सरकार जो है देश के लिए, समाज के लिए और उस पिछड़े पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, जिसके लिए जीवन और जीविका दोनों महत्वपूर्ण है, उसके लिए खड़ी होती है सरकार। तो वहाँ पर जो है जनता जुड़ती है। ऐसे जगह जगह पर जा कर के वो जनता जुड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आप ऐसे मौके पे जाते हैं कि लोग आपके ऊपर प्रश्न उठाएंगे ही उठाएंगे। जो है आप अगर निश्चित रूप से अगर आपकी आस्था है, आप हमेशा जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। जब करोड़ों की जनता जो है ऐसे आस्था के केंद्र पर इकट्ठी होती है, तो आप उस समय दूरी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आपको जाना इस चाहिए। पर क्या कहेंगे? वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर के याचिका दायर की है कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस किस मंशा से वहाँ पे गई है ये वही जान सकती है, लेकिन जनता के बीच में जो है एक ज़रूर ये नेगेटिव बात जा रही है कि ये हर उस मुद्दे को जो है लाते हैं, जो है यहाँ पर विवाद की गुंजाइश बराबर बनी रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप? वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की है इसके पक्ष में, क्या कहना चाहेंगे? असल में वर्शिप एक्ट के आधार पे इनके दिमाग में केवल यही चल रहा है कि भाई एक मस्जिद तो जा चुकी है, ठीक है, तो ये सोचना है कि ये जितनी भी विवादित मस्जिदें हैं पूरे भारत के अंदर या जितने भी विवादित क्षेत्र हैं, तो ये वर्शिप एक्ट के लिए जो एक्ट के लिए बात कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट अपना गए हैं कि हम इसको बचा ले जाएंगे। और मुस्लिमों के वोट पाने की एक होड़ लगी हुई है, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो। ये लोग आपस में सिर्फ फटौवल अपना कर रहे हैं, किसको कौन कितना क्या कर जाए और मुस्लिमों को वोट हमको मिल जाए। ये आपस में ही लड़ते रहेंगे और ये लड़ते लड़ते बीजेपी को वॉकओवर दे देते हैं और ये खुद हार रहे हैं। ये अपने कर्मों से हार रहे हैं, ठीक है। वर्शिप एक्ट, अरे काहे अपना संगठन मजबूत करो, काम करो, अकेले चुनाव लड़ो, आगे बढ़ो। वर्शिप एक्ट के जितना सनातनी तुमसे नफरत करने लगा है और दूर होता चला जा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र में धूल चटा ही दी है, हरियाणा में चटा दी है। ये असल में तुष्टीकरण के अलावा इनके अंदर कुछ है नहीं। अब वर्शिप एक्ट के पीछे पड़े हैं, जातिवादी जनगणना। अरे
जरा पढ़े लिखे हो, विदेश पढ़े हो, अपनी बुद्धि को वोट बैंक साधने के लिए क्या कुछ ऐसे? हाँ, केवल वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक। अरे कितना वोट है, 18-20% है, 18-20% में लड़े मरे जा रहे हो, इसीलिए हार रहे हो। ठीक है, 15 साल से अगर उसकी केंद्र में सरकार है, 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो आत्ममंथन करो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। ये नहीं जाएंगे, ठीक है। इनको ये डर होगा, इनकी जो मम्मी जी हैं वो कहेंगी बेटा हम लोग इटली के हैं, हाँ कुंभ में नहाने मत जाओ, ठीक है। और नहीं तो जो मुस्लिम वोट 2-4% मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की तरफ से वर्शिप एक्ट ऑफ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम आपको बता दें, ये कांग्रेस का हमेशा काम रहा है। नेहरू जी ने और गांधी जी ने ही देश को फोड़ के और राज करना चालू किया था। हाँ, नेहरू जी की, गांधी जी की देन है जो हिंदुस्तान आज फूटा है। और दूसरी चीज़ है जो कांग्रेस की और समाजवादी की देन है, ये मुसलमान इसलिए फुटपाल पर बैठा है। इन्होंने ये हमेशा कहा है कि कुरान और तलवार लो, इन्होंने ये नहीं कभी कहा कि कलम और कापी और लैपटॉप लो, जो शिक्षित हो आगे बढ़ो, समझो। दूसरी चीज़ रह गई है, अखिलेश यादव जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, एक लोग देहाती भाषा में हम लोग जोखड़ई में गाना गाते थे कि नियत कपटी तो बला झपटी, वो कहते हैं गठबंधन, हम कहते हैं नहीं ठगबंधन है। अंतिम टिप्पणी आपके लिए लें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्शिप ऑफ एक्ट को लेकर के कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई है, याचिका दायर की गई है, क्या वोट बैंक साधने के लिए ये पूरा जो मामला चल रहा है, याचिका वगैरह, देखिए साहब, जोड़ करके देखा जाए? बिल्कुल, कांग्रेस ने संविधान को अपने लहू से लिखा है। ये संविधान कोई आसान चीज नहीं है। ये संविधान तब बना जब बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। आज कांग्रेस जो है संविधान की बात करती है, संविधान का रक्षा की बात करती है, देश का सद्भाव की बात करती है, देश की अखंडता की बात करती है, देश का डेवलपमेंट की बात करती है, देश में कल कारखाने की बात करती है, देश में किसानों की बात करती है, देश में महिलाओं की बात करती है, देश में नौजवानों की बात करती है, देश में नौकरी और शिक्षा की बात करती है। हम जो है दूसरे के बनाए हुए प्रधानमंत्री के दहलीज पर अगर कांग्रेस नहीं होती तो मोदी जी अमेरिका का प्रधानमंत्री नहीं होते। इसीलिए कांग्रेस मर्द है, कांग्रेस देश की आवाज है, कांग्रेस देश का आभा है, कांग्रेस देश का सिस्टम है। कांग्रेस के बगैर कोई सिस्टम जिंदा नहीं रह सकता। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। इस एक्ट के बारे में पहले समझिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यह एक्ट धार्मिक स्थलों पर उनके चरित्र में बदलाव की मांग पर रोक लगाता है और यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था या है वह उसी रूप में रहेगा, उसे नहीं बदला जा सकेगा। मौजूदा समय में जिस तरह से सनातन के अस्तित्व को खोजने का प्रयास किया जा रहा है, इसको देखते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। इस पर लोगों की क्या राय है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनीतिक और संवैधानिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझते हैं। सर, आप बताइए कि कांग्रेस द्वारा पहले संविधान खतरे में है की बात कही गई और अब वर्शिप एक्ट को खतरे में मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, वर्शिप एक्ट जो है वो 1991 में आया था और उस वक्त तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव के टाइम में ये वर्शिप एक्ट आया था और उस वक्त लाने की पोजीशन बनाई गई थी, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा, चाहे अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मामला हो, चाहे या मथुरा का मामला हो, चाहे बनारस का ईदगाह का मामला हो, इन सब मामलों पे तमाम तरह का आंदोलन और बवाल बीजेपी के द्वारा शुरू किया जा रहा था। तो वो एक एक्ट ला करके कि 15 अगस्त 1947 के पहले के बाद जो भी पूजा स्थल, उपासना स्थल हैं, जिसके भी हैं, जिस रूप में हैं, वो उसके रूप बदले नहीं जाएंगे।
और ये दूरदर्शिता थी पीवी नरसिम्हा राव जी की कि उन्होंने उस वक्त उसको लागू किया और उसको आज की जो सरकार है वो नहीं मान रही है। इसलिए कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट के लिए जाना पड़ा। नहीं मान रही है मतलब कैसे, आपको लगता है क्या नहीं मान? इसलिए नहीं मान रही है कि आज आप संभल को देख लीजिए, आज आप अलीगढ़ को देख लीजिए, तमाम सैकड़ों इस वक्त जो है मस्जिदें ऐसी हैं जिसके नीचे खुदाई, जिसके नीचे मंदिर का दावा, तमाम दरगाहों के नीचे शिवलिंग का दावा, माने तमाम दावे मंदिर मस्जिद पर होना शुरू हो गए हैं। उस वर्शिप एक्ट को अगर लागू तो है ही है, अगर उसको माना जाता तो ये चीज़ ये नौबत ही नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि वर्तमान सरकार इस एक्ट को मानने से इनकार कर रही है या उसको नज़रअंदाज कर रही है या नहीं मान रही है। इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी गई। किस हद तक सहमत है इनकी बात से? जहां एक तरफ जहां तक मुझे जानकारी है कि वर्शिप एक्ट में बदलाव नहीं किया जाता है, ये तो माना जा रहा है, लेकिन जो मंदिर है, मस्जिद है, उनके सर्वे पर रोक नहीं लगाया जाएगा, ऐसा वर्शिप एक्ट में ये बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि मतलब सर्वे हो सकते हैं। थोड़ा इस प्रकार से समझा जाए जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं। यह देश की जनसंख्या लगभग 135-40 करोड़ है। इसमें 5% निकाल दीजिए, 95% लोग सनातन धर्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। सभी लोग कन्वर्ट होकर बाद में हुए हैं, मैं इसको मानता हूं। और इसलिए पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैं अपना भाई, मैं अपना अनुज, अपना परिवार मानता हूं। और यह इस देश का जो सिस्टम है, इसके पीछे कोई विदेशी ताकत ऐसी लगी है जिसके कारण से तमाम उथल पुथल देश में होते रहते हैं। जो 1991 में लैंड वर्शिप जो है एक कानून लागू हुआ है, इसमें यह दर्शाया गया है कि जो पूजा स्थल भारत में जिस भी धर्म का है उसे किसी भी रूप में उसको परिवर्तन नहीं किया जाएगा, उसे नहीं छेड़ना है, जो जहां है वो वहीं पर रहेगा। लेकिन इसे गहराई में जाना होगा। जो भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं, हमारे भारत के जो मुस्लिम भाई हैं उनके द्वारा ये नहीं है, ये विदेशी सोच के अंतर्गत है। क्योंकि यहाँ पे विदेशियों ने, मुगलों ने, अन्य देश के लोगों ने शासन किया है। उस सोच के अनुसार इस हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार से तमाम धर्म स्थलों को खंडित किया है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है और उसी पे मस्जिद बना दिया गया है या तो गुंबद बना दिया गया है। तो इससे भारत के लोग अब चाह रहे हैं कि यह पुनः जो है हिंदू धर्म में परिवर्तन हो, तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है वर्शिप 1991 एक्ट की बात है, तो भारत सरकार की अगर शक्ति बढ़ेगी संसद भवन में और राज्यसभा में, तो यह कानून जो है 2-1 से जो है इस कानून को खंडित भी कर सकती है। लेकिन हम लोगों की मानना है, हम लोगों की सोच है कि भारत के जितनी जनसंख्या है ये सभी लोग स्वतः तैयार होके इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं और जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मंदिर बनने दें। ऐसा नहीं है कि मस्जिद बनना बंद हो जाएंगे। जहाँ पे साफ सुथरे स्थान है वहाँ पे मस्जिद बनाइए, अपने पूजा स्थल को आप नमाज पढ़िए, आप और भी कार्यक्रम करिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे मंदिर बनी है और उसी पे मस्जिद बनी है उसे हटाया जाना चाहिए। ये हमारी सोच है। ये हिंदू धर्म और मुस्लिम और भी लोग समझते हैं। सर आप बताइए कि चुनाव में कांग्रेस को आई वर्शिप एक्ट की याद, समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में लगाई फरियाद। जी देखिए, सबसे पहली बात है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया था। इसके अगेंस्ट जनहित याचिका भाजपा के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने डाला हुआ है। उसके अगेंस्ट कांग्रेस के नेता वेणुगोपाल जी ने अपील किया है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें शुरू तो किसने किया? भाजपा ने शुरू किया है। तो इसमें कांग्रेस को आप ये मत कहिए कि कांग्रेस ने ये चीज़ें शुरू की हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। पिछले चुनाव, इस चुनाव में जो भी बीता है 2024, तो भाजपा की स्थिति बहुत खराब थी। किसी तरह से उन्होंने सरकार बनाई, जो 400 का कह रहे थे हम 400 का आंकड़ा छुएंगे, उससे बहुत नीचे आए। तो अभी 2027 यूपी में चुनाव है, 2029 में फिर चुनाव होगा। उसके मद्देनजर भाजपा पूरे देश में एक नया माहौल क्रिएट करना चाहती है, हिंदू वोट एक करना चाहती है, और कोई नहीं। ये सिर्फ भाजपा का एक षड्यंत्र है। असल मुद्दे से देश को भटकाने का एक षड्यंत्र है, बेरोजगारी के मुद्दे से देश को भटकाने का एक षड्यंत्र है। आपकी जीडीपी गिरी हुई है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आपकी सैन्य बल कमजोर हो रहा है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आपकी महंगाई दर बढ़ती जा रही है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों?
आप इसीलिए ये धर्म की बातें करते रहते कि असल मुद्दे पे कभी कोई उनसे क्वेश्चन ना करे, कभी कोई बात ना करे। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। आप किस हद तक सहमत हैं भैया की बात? देखिए बिल्कुल 100% सहमत हैं इस बात से हम, क्योंकि देखिए जहाँ तक बात वर्शिप एक्ट की है तो भाजपा के लोगों ने ही पहले जो है सुप्रीम, जैसा भैया ने भी बताया कि भाजपा के ही वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसके लिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना मुद्दा रहा है कि धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ा करके और ऐसे कई सारे जो है दावे पेश करके मजहबी नफरत फैला करके एक तरफा हिंदुओं का वोट लेकर के सत्ता में आने की जो है कोशिश रहती है इनकी हमेशा। तो उस कोशिश को कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में इस भारत की जनता ने नाकाम किया है। महाकुंभ का इस समय दौर चल रहा है, सब लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, 8 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में एक चीज़ और सुनने में आ रहा है कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अब जो है स्नान करने वहाँ पहुँचेंगे, तो इसको वोट बैंकिंग देखा जा रहा है। आप किस नज़रिए से देखें? ये सब ईश्वरीय सब व्यवस्था है, सबका बुद्धि परिवर्तन होगा, सभी लोग सनातन में आएंगे एक दिन, मुझे पूर्ण विश्वास है। और जहाँ तक महाशय ने बात किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट की राजनीति के लिए इस प्रकार से कानून में छेड़छाड़ की बात कर रही है, यह मेरा मानना नहीं है। यह मेरा शुद्ध रूप से यह मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके परिवार नहीं है, अविवाहित हैं, इन्होंने अपना जीवन देश को दिया है और देश में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जो भी कमाई कर रहे हैं मोदी जी और माननीय योगी जी इस देश के लिए और यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, और यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। देश बन रहा है ना, देश बनने से मतलब है ना, देश रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा तो हिंदुस्तान के मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सुरक्षित रहेंगे। देश को भाजपा सरकार ने बर्बाद करके रखा है। 2014 जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया तो उन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। किसान की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, ठीक है, बेरोजगारी चरम पे है, जमीन अधिग्रहण ज़बरदस्ती हो जा रहा है, कुछ 2-4 पैसे दे करके जो उसका उचित मूल्य है वो नहीं मिल रहा है, तो देश बन नहीं रहा, देश बर्बाद हो रहा है। दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ी, आप अगर अतीत के चीज़ों को लेकर अगर आज आप फैसला करेंगे तो आपका भविष्य बर्बाद होगा। तो ये लोग भारत का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं अतीत की चीज़ों को उखाड़ के। ये नहीं होना चाहिए। जब हमें आज़ादी मिली पूरा देश एक साथ मिल के लड़ा, सब लोग एक साथ मिल के लड़े, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आपको जितने मंदिर बनाने हैं बनाइए, आपको जितने मस्जिद बनाने हैं बनाइए, लेकिन जो चीज़ जैसा है उसे वैसे ही रखा जाए। ज़बरदस्ती को देश को इन सब मुद्दों पे नहीं भटकाना चाहिए। देश को आगे बढ़ाना चाहिए, देश का सैन्य बल बढ़ना चाहिए, देश की GDP स्ट्रांग होनी चाहिए, देश का फॉरेन रिजर्व बढ़ना चाहिए, देश में बेरोजगारी कम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अतीत की चीज़ों को लेकर के आज कुछ काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपसे फिर से वही सवाल करेंगे कि महाकुंभ में इस बार जो है सोनिया क्या नाम है, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्यों उन पे जाने पे प्रतिबंध है क्या उनके? उन्होंने विरोध किया था, अयोध्या का भी राम मंदिर बन रहा था उस समय। बिल्कुल नहीं, गलत आप कह रहे हैं। किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। हर आदमी का ये कहना था कि अयोध्या के मामले में कि न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो मान्य होगा। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, चाहे जितने राजनीतिक दल थे, एक ओवैसी जी को छोड़ करके सारे लोगों ने ये कहा था कि न्यायालय जो फैसला करेगा हम उसको मानेंगे।